Morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10 triangle chapter जिसमें आप थ्योरम पढ़ रहे थे, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, SAS पढ़ चुके हो। उसके आगे ये थ्योरम पढ़नी है आज। इसमें ये दे रखा है कि कोई भी दो ट्रायंगल जो इक्विएंगुलर हो, ठीक है। इक्विएंगुलर से मतलब ये है कि सभी एंगल उसके आपस में बराबर, एंगल ए, एंगल डी के, एंगल बी, एंगल ई के, एंगल सी, एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। ये दे रखा है। अब देखो ध्यान से, अगर इक्विएंगुलर है, अच्छा ये बताओ सारे एंगल आपस में बराबर, तो ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं ना। और सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज इस एक लाइन से पता चल गया कि ट्रायंगल सिमिलर है और उसका रेशियो आपस में, साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक। अब आओ आगे हम बात कर लेते हैं। प्रूव दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। समझो यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। क्यों सिमिलर? क्योंकि इक्विएंगुलर है। इक्विएंगुलर का मतलब सभी कोण आपस में बराबर है, इसलिए सिमिलर है। सिमिलर से तो उनकी साइड इक्वल, साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। जैसे मैं कह दूं AB अपॉन में DE इक्वल टू BC अपॉन में EF, और साथ में बेटा AC इक्वल टू DF। ये रेशियो क्या है आपका? इक्वल है। अब इसमें से कोई भी एक रेशियो, चाहे इसको पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो, चाहे इसको, लेकिन ध्यान रखना यहां पर कह रहा ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तो ऊंचाई किसी त्रिभुज की क्या होती है? कोई शीर्ष लिए, उसके सामने की जो साइड है उस पर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन यानी एक लंब डाल देते हैं तो वही लंब ही सबसे बड़ी ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। ये जाने रहना आप, ठीक। अब यहां पर देखो, इन तीनों साइड में से कोई एक साइड पकड़ लेते हैं और ऊंचाई कौन है? AL है। ऊंचाई का अनुपात क्या है? AL, और यहाँ क्या है? DM, ठीक है। AL और DM, ठीक है। ये ट्रायंगल की हाइट इसके रेशियो के इक्वल होता है। क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पर, BC अपॉन EF और AL अपॉन DM, तो हम ये वाला ही साइड लेंगे। अब आप पूछोगे हम BC अपॉन EF क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पर देखो मैंने शीर्ष क्या लिया है? वर्टेक्स A लिया है, उसके सामने साइड क्या है? BC। कल को अगर आप ये शीर्ष लेते हो तब आपका परपेंडिकुलर AB पे पड़ेगा, तब आप ये वाला ले लेते, ठीक है। तो इतना चीज दिमाग बैठा, मैं यही क्यों लिया, समझ गए ना। अब समझो यहाँ पर मैं केवल ये ले लेता हूँ और सब क्या कर लेता हूँ? इरेज कर लेता हूँ, ठीक। और सारे रेशियो इक्वल जो है ना उनको हटा लेते हैं, ठीक। यानी इक्विएंगुलर शब्द से इतनी चीज जान गए, ट्रायंगल इक्वल है। आगे कह रहा कि साइड का रेशियो जो होता है उसके एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? ट्रायंगल मतलब ABC और DEF इक्विएंगुलर है, तो उसके सारे एंगल बराबर रखा है, ये दे रखा है। और साथ में ऊंचाई की बात आई ना, ये AL और DM दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है। अब देखो सिद्ध क्या करना, मैंने बताया ना कि क्यों एक साइड लिए हैं। तो BC अपॉन EF इक्वल टू AL अपॉन DM प्रूव करना है। सुन लीजिए, ये दोनों सिमिलर है, रेशियो हमें मिल जाएगा यहाँ से क्या कि मैंने ले लिया, जैसे AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF ले लिया। भाई इक्विएंगुलर है, सिमिलर होंगे, और ये रेशियो मैंने ले लिया उससे, ठीक। तो यहाँ पे लेने के बाद क्या होगा, हमें जब प्रूव करना होगा AL अपॉन DM, वो भी BC अपॉन EF, ये तभी हो पाएगा जब अंदर वाला जो ट्रायंगल, चाहे इधर का चाहे इधर का, ठीक है, चाहे इधर का चाहे इधर का, किसी एक को सिमिलर दिखाना। अगर ये वाला दिखा रहे हो तो इसके सिमिलर दिखाइए, ये वाला दिखा रहे हो तो इसके सिमिलर दिखाना ही पड़ेगा, तभी आप तो रेशियो पाओगे। सिमिलर दिखाए, रेशियो पाए और आपस में इक्वल कर लोगे, ठीक। चलिए आइए देखते हैं पूरा काम कैसे होना है। तो यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों में अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही ट्रायंगल की बात करें तो हम कहेंगे बोथ आर इक्विएंगुलर। और अगर ये इक्विएंगुलर है, ठीक है, बोथ आर इक्विएंगुलर, अगर दोनों ही इक्विएंगुलर हैं तो 100% दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ABC सिमिलर हो गया DEF के। देन रेशियोज, अब ये रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे रेशियो, मैंने कहा सिमिलर हो गया ना, तो मैंने लिया AB अपॉन बेटा DE उस वाले ट्रायंगल का, और इधर क्या होगा? बराबर BC इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का EF, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 डाल, ठीक। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे जब बात करने चलेंगे तो उसमें आप देखोगे
मैंने कहा इसको इसके सिमिलर दिखाओ या इसको किसी एक को सिमिलर दिखाओगे तभी आप रेशियो इक्वल पाओगे। तो सिमिलर कैसे दिखाओगे? तो याद करो डबल ए सिमिलरिटी किस दिन काम आएगी? तो डबल ए सिमिलरिटी क्या होती थी? अगर दो एंगल भी हम दोनों ट्रायंगल के दिखा लेते हैं तो हम कह देंगे सिमिलर और उससे रेशियो हम पा लेंगे। तो यहाँ पर कैसे दिखाओगे? आप कहोगे ये एंगल 90 और ये एंगल बी ई के इक्वल है, दिया है, दोनों से ही डबल ए सिमिलरिटी निकल आई कि नहीं, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो कहोगे नाउ इन ट्रायंगल कौन सा है? ए बी एल एंड ट्रायंगल कौन सा? डी ई एम। ठीक है, अब जब इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो आप देखो ना, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एंगल एल, ठीक है, मैं एंगल एल बराबर किसके कर ले रहा हूं? एंगल एम के, ठीक, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। यहाँ पे लिखोगे ईच 90 और यहाँ लिखोगे यहाँ पे गिवन, ठीक है। तो यहाँ कहोगे 10 वी कैन से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABL सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल DEM के। और बेटा अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो अब रेशियो तो मैं निकाल सकता हूं ना, किससे? यहाँ पर देखो ना AB, ठीक है, अपॉन में DE इक्वल टू AL अपॉन में DM। तो यहाँ से मैं कह रहा हूं कि AB अपॉन में DE इक्वल टू AL अपॉन में DM, ठीक है। और एक और चीज इक्वल है BL अपॉन में EM, लेकिन इसका काम ही नहीं है, हमको तो ऊंचाई दिखाना है, तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब आप देख क्या रहे हो कि शुरुआत में ये मिला था ना, और इधर ये देखो मिल गया, ये दोनों ही चीज तो सेम है, और ये दोनों अगर सेम है तो मुझे BC अपॉन DM मिल गया, AL अपॉन DM के। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से, पहले और दूसरे से क्या हो जाएगा? BC अपॉन में EF इक्वल टू बेटा क्या होगा? AL अपॉन में DM, ठीक है। हेंस प्रूव, यही आपको सिद्ध भी करना था। तो आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, धन्यवाद। कम टू द थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम ये कह रही है सब कुछ वही है, बस जहां आपकी ऊंचाई थी वहां माध्यिका यानी मीडियन आ गया, ठीक। क्या लिखा है? यदि दो त्रिभुज समान कोणिक है, पूरी बात वही चीज हो गई कि समान कोणिक मतलब ट्रायंगल सिमिलर है, तीनों रेशियो इक्वल होंगे, बस सीधी सी बात। आगे आओ, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होते हैं जो उनकी संगत माध्यिकाओं के होते हैं। अब माध्यिका की बात कर लिया जाए। माध्यिका क्या होती है? तो आपकी ऊंचाई थी, ठीक है, ये आपकी ऊंचाई थी, तो माध्यिका के बारे में सुन लीजिए। अगर ये वर्टेक्स है, ये शीर्ष है, तो इसके जो सामने की साइड है उसका मिड पॉइंट ले लेना, जैसे मैंने ये मिड पॉइंट लिया और इस मिड पॉइंट को इससे मिला देना, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ मैंने क्या कहा कि आप एक वर्टेक्स लेना और उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड का मिड पॉइंट लेना और उसको उससे मिला देना, ठीक है। अब ऐसा जब आप कर दोगे तो इससे क्या होगा? ये वाली लाइन निकल के आएगी, मिलाने पे लाइन निकल के आएगी, यही मीडियन है, यही माध्यिका है। और इसी के लिए ही आपको बताना है कि जो साइड का रेशियो है ना वो इस मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। सब कुछ वही है टोटल, देखिए यहाँ तक सब कुछ वही है। ट्रायंगल ABC और DEF इक्विएंगुलर है, साइड इक्वल होंगे, साइड इक्वल होने के साथ साथ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हटा देते हैं, और शब्द क्या हम लोग कर लेंगे? शब्द कर लेंगे कि यहाँ पे AL यहाँ कर लीजिए और यहाँ पे M इस जगह कर लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए और AL व DM, ठीक है। AL व DM माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है, इंग्लिश में कहेंगे मीडियन, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक, समझ में आई बात। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर ये मीडियन है तो ये समझ लीजिए इस शब्द से ही ये चीज निकल के आती है कि BL किसके बराबर है? LC के, और इधर EM किसके बराबर है? MF के, ठीक है। इस मीडियन शब्द से ये चीज निकल के आ गई, ठीक। अब आओ हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात में यही गिवन है, फिर प्रूव करना है कि BC अपॉन EF, फिर से देखिए ये मीडियन इसके सामने वाली साइड ये है ना, तो BC अपॉन में ये EF
AL अपॉन DM है तो वही चीज, लेकिन अब शब्द किसके लिए, मीडियन। क्या चीज इक्वल है, दो साइड। अब सुनो, पिछले बार डबल ए सिमिलरिटी लगाए थे, लेकिन अब की लगा दो डबल ए सिमिलरिटी, जान जाऊं, ठीक है। डबल ए सिमिलरिटी यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ एक ही एंगल इक्वल दिख रहा, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी आनी चाहिए, जिसमें से आपको इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल दिखाना होगा, साथ में एक एंगल दिखाना होगा, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। और देखिए बड़े वाले तो सिमिलर हैं ही, रेशियो इक्वल होगा ही, लेकिन हमको, मैंने कहा अंदर वाला ही आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ताकि ये रेशियो इक्वल दिखा सको, ठीक है। समझ में आई बात। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इन ट्राइंगल ABC और DF बोथ आर इक्विएंगुलर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, उससे रेशियो क्यों मिलेगा, AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF। अब इसी फर्स्ट से, इस फर्स्ट से तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो बेटा, AB अपॉन DE बराबर क्या है, मैंने बताया इसको सिमिलर दिखाना ना, इसी सिमिलर दिखाने के लिए ये कलाकारी हमें करनी पड़ रही है कि BC को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे BC को हम BL प्लस LC लिख सकते हैं, और EF को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे EM प्लस MF लिख सकते हैं। अब ये बताओ, LC ही तो BL है ना, तो LC की जगह मैं BL लिख दूं, तो ये बताओ BL और प्लस BL, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2BL। और EM MF दोनों इक्वल है, तो MF की जगह EM कर सकते हैं, तो EM प्लस EM, तो आप कहोगे EM 2EM। तो अब इसको हम हटा लेते हैं, ठीक। और 2 से 2 कटा, तो क्या हो जाएगा, BL अपॉन EM, ठीक है। तो आप देखो बेटा कि AB अपॉन DE, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, BL अपॉन EM, ठीक है, BL अपॉन EM और AB अपॉन DE। ये देख रहे हो, इस साइड का रेशियो इसके बराबर, इस साइड का रेशियो इसके बराबर हो रहा, और केवल यहां तक हो रहा, तो इस ट्राइंगल का काम फिट हो गया, ठीक। अब देखो, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, चलो देखो, यहां पर लिख लेना अब, यानी इन नाउ इन ट्राइंगल ABL एंड क्या चीज, DEM, ट्राइंगल DEM, यहां पे क्या कहोगे, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है, ठीक है, एंड AB अपॉन में DE इक्वल टू BL अपॉन में EM, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस जगह एंगल B इक्वल टू एंगल E, ठीक है, इन ट्राइंगल ABL एंड DM में एंगल B इक्वल टू एंगल E, और साथ में क्या चीज, साथ में कहोगे ये रेशियो AB अपॉन में DE इक्वल टू BL अपॉन में EM, ठीक है। ये दोनों चीज हमें मिल रही, ये कहोगे गिवन है, और ये क्या हो गया, अभी प्रूफ किया है, ठीक है, बाय प्रूफ, ठीक। तो यहां से आप कह सकते हो ट्राइंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 10 ट्राइंगल ABL सिमिलर टू ट्राइंगल DEM, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और दोनों अगर सिमिलर हो गए तो आप रेशियो नहीं कर लोगे कल, AB अपॉन आप कहोगे D इक्वल टू क्या, AL अपॉन DM, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लो। और यहाँ क्या है, फर्स्ट, तो अब क्या कहोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखो ये चीज सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC अपॉन में EF इक्वल टू AL अपॉन में DM, ठीक है। यही प्रूफ करना था, और हेंस प्रूफ कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपने इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा, मजे में पढ़े होगे। ऐसे पढ़ते रहिए, हर एक क्वेश्चन ना आपके लगे तो बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नाउ कम टू द अगेन नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम भी सब कुछ वैसे ही है। अब हम बात करते हैं इस एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में कहते हैं कोण का समद्विभाजक, ठीक है। जैसे ये एंगल है ना, ये कोण है, इसको समद्विभाजक यानी इस कोण को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो। अगर 90 है 45 डिग्री बटेगा। आपका 84 है तो 84 का आधा 42 बटेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से
जैसे ये एंगल ए है तो इसका बटने वाला हिस्सा बेटा देखो ए बी ओ बी ए एल और एल ए सी हो जाता है। इसी तरह से अगर ये एंगल डी बाइसेक्ट हुआ है, ठीक है, तो ई डी एम और एम डी एफ ये हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करने चल रहे हैं आगे की। ठीक है, तो आगे ये कह रहा सारी चीज वही है जो लास्ट 2 थ्योरमों में आपने पढ़ा, लेकिन एक चीज और ऐड कर लो, कोण के समद्विभाजक होता है वही जो अनुपात साइड का, ठीक है, BC/EF जो है। अब क्या होगा, इस साइड AL और DM। अब AL DM सबसे पहले वाले में ऊंचाई था, दूसरे वाले में माध्यिका थी। अब जो तीसरा वाला है वो कोण समद्विभाजक है। ठीक है, समझ में आई बात। एल्टीट्यूड, आफ्टर दैट मीडियन एंड आफ्टर दैट आप देख रहे हो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये चीज है। तो इसीलिए मैंने सारा स्टेटमेंट वही कर दिया है। अब की लिख दिया AL और DM क्या है, एंगल बाइसेक्टर किसका। AL बेटा देखो एंगल A का है और जो एंगल D है वो DM जो बाइसेक्टर वो एंगल D का है। थोड़ा इसको हम बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये एंगल A ऐसे, ठीक है, नहीं तो L दिख रहा था, समझे ना आप लोग। ये एंगल D है, वो एंगल A है। आओ आगे बात करते हैं। वही सिद्ध करना है, BC/EF बराबर AL/DM, जहां AL/DM क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ट्रायंगल ABCDF इक्वल एंगुलर है, सिमिलर होंगे, सारे साइड इक्वल होंगे। मुझे आवश्यकता है इसी BC/EF की, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर इसी पे आके टिक रहा है ना। अब आओ देख लेते हैं आगे, रेशियो तो यही मिल जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। याद करो पहले वाले में एंगल बाइसेक्टर सिमिलरिटी दिखाए थे, दूसरे वाले में साइड एंगल साइड दिखाए थे। क्यों दिखाए थे पता है, इसलिए दिखाए थे क्योंकि वहां 2 साइड का रेशियो था, वहां पर एक ही एंगल इक्वल था। अब यहाँ पर क्या है, एक एंगल तो इक्वल है और एक एंगल और सिमिलर, मतलब इक्वल दिखाना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल के। ठीक, और छोटा वाला वही दोनों इक्वल दिखा दो तो डबल ए सिमिलरिटी इसमें लग जाएगी। कैसे लगेगी, ये शब्द दिख रहा ना, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर अगर ये है तो ये दोनों ही एंगल बट रहा होगा। तो बढ़ रहा होगा तो मैंने क्या कर लिया, इस बड़े, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है ना, तो इसको जब हाफ करेंगे तो हाफ वाला हाफ ही वाले के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम पकड़ लेंगे, डबल ए सिमिलरिटी दिखा देंगे दोनों एंगल इक्वल होने के बाद। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, नाउ एंगल A, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये तो गिवन ही है आपको। ठीक, सभी कोण आपस में बराबर, तो एंगल A एंगल D के बराबर है, दे रखा है। ठीक, अब एंगल A का अगर मैं हाफ कर दूं ये हो जाएगा, दोनों साइड हाफ होगा। हाफ एंगल A क्या है, BAL है। क्या है, एंगल BAL है। और हाफ एंगल D क्या है, तो आप कहोगे EDM है, एंगल EDM है। ठीक है, ये एंगल हाफ BAL है और ये एंगल हाफ EDM है। समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हो। ठीक है, अब दोनों ही एंगल अगर इक्वल हो गए तो इसकी सहायता से, साथ में एक एंगल इक्वल है, दोनों की सहायता से डबल ए सिमिलरिटी करेंगे। अब हम लिखने चल रहे हैं इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BAL, ठीक है, एंड ट्रायंगल, इधर क्या हो जाएगा EDM। ठीक है, इन दोनों में आप कहोगे सबसे पहले एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है। क्या है, गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज आओ, दूसरी चीज अभी आपने प्रूफ क्या कर लिया, एंगल BAL इक्वल टू एंगल EDM बाई रूट। क्या लिखोगे, बाई रूट। अगर बेटा ये प्रूफ के द्वारा है और वो दिया है, तो इन दोनों से हम कहेंगे 10 बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी आप कहोगे क्या, ट्रायंगल BAL सिमिलर टू ट्रायंगल EDM। ठीक है, और अगर ये सिमिलर हो गया तो हमें जो अनुपात चाहिए हम दिखा ले रहे हैं, हम कह दे रहे हैं AB अपॉन में DE इक्वल टू AL अपॉन में DM। एक चीज और इक्वल हो सकती है क्या,
BL अपॉन EM। लेकिन इसका काम है क्या, नहीं ना, इसीलिए मैं तीनों ही थ्योरम में तीसरे वाले इक्वल नहीं दिखा रहे, जो जितना काम पड़ रहा उतना ही कर रहा हूँ, पहला और दूसरा से। अब देखो सेम चीज वही है ना, तो यहाँ लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप साफ साफ देख रहे हो क्या हो जाएगा, ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल, यानी दोनों ही चीज आपस में इक्वल हो जाएगी। तो BC अपॉन EF इक्वल टू AL अपॉन DM, हेंस प्रूफ। इसको भी अच्छे से एंजॉय किए होगे, मजा आया होगा आपको, सीख गए होगे कैसे करना है प्रूफ। इस छोटे वाले को बिना सिमिलर दिखाए तीनों ही थ्योरम में नहीं कर सकते हो। सिमिलर दिखाने के लिए ऊंचाई वाले में डबल A सिमिलरिटी लगाया, मीडियन वाले में साइड एंगल साइड वाली सिमिलरिटी लगाया, और इस वाले में डबल A सिमिलरिटी लगाया। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को। तब तक के लिए थैंक यू।